हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है और ये कंपनी आपका इजीली पैसा डबल कर सकती है। जनरली मल्टी बैगर रिटर्न से आप क्या समझते हैं कि ऐसा स्टॉक जो आपका पैसा डबल कर दे, यानी कि 100% आपको रिटर्न बना कर दे। तो इसी तरीके का स्टॉक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा अगर लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ अच्छी बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक से। तो स्टॉक का नाम है ट्रेंट लिमिटेड और क्या बिजनेस करता है उसको भी हम डिटेल से इसी वीडियो में देखेंगे और चार्ट पर लेवल्स भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं पिछले सेशन में कहां क्लोजिंग हुई है। तो 505 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और 3.68% ऊपर था पिछले सेशन में। 17 रुपए एक ही दिन में ये स्टॉक बढ़ा है। और 1 वीक का अगर मैं बात करता हूं तो 1 वीक में भी 1.22% का रिटर्न है। 1 मंथ की अगर बात करें तो 4.26% का रिटर्न बनाकर दिया है। 1 ईयर की अगर बात करते हैं तो आप देखिए 38% का रिटर्न है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न एक साल में भी इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। 5 साल की अगर बात करते हैं तो 5 साल में देखिए आप 328% का रिटर्न, यानी कि अगर देखें तो 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका कितना रुपया बन चुका होता, लगभग 3 लाख रुपए के ऊपर आपका पैसा बन चुका होता। तो इस तरीके का पोटेंशियल इस स्टॉक में है। और मैक्सिमम रिटर्न की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न देखिए अभी तक जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी वहां से 3574% का ये स्टॉक रिटर्न बनाकर दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। अब मैं बताता हूं आपको इस कंपनी का, अगर आप सेक्टोरियल पी से अगर इसका पी देखेंगे तो इसका पी बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टॉक महंगा है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको एक साथ कभी भी नहीं करना है इस स्टॉक में। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करते हैं तो 0.25% का है। और किस सेक्टर से बिलोंग करता है तो कंज्यूमर रिटेल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। मिड कैप की कंपनी है। 17,952 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का ब्रीफ में अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ट्रेंट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द रिटेल सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ब्रांड्स कौन कौन से हैं, वेबसाइट, स्टार बाजार, लैंडमार्क। तो इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ से थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। तो वेबसाइट की साइट पर चलते हैं। तो वेबसाइट में देखेंगे तो आप ब्रांड्स में देख लीजिए, जनरली ये साइट जो है फैशन वियर से रिलेटेड है। वुमन हो गया, उसके अलावा मेन, किड्स, शूज, बैग्स आप देख लीजिए। वुमेन उसके अलावा मेन है, किड्स के लिए है। उसके अलावा आप देख लीजिए शूज एंड बैग्स, होम डेकोरेटिव, जितना भी आइटम्स होता है ये कंपनी सेल करती है। उसके अलावा देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो ये सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं और एवरग्रीन ये कंपनी इनका सेल्स करती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। सेकंड अगर बात करते हैं तो स्टार बाजार। स्टार बाजार एक तरीके से आप समझ लीजिए जिस तरीके से रिलायंस स्टोर है, रिलायंस फ्रेश, उस तरीके से स्टार बाजार है। वेजिटेबल्स भी मिलती है और सारी जो है होम में जितने भी काम में आने वाली चीजें हैं वो सारी ये कंपनी सेल करती है। तो अच्छा खासा ये भी इसका बिजनेस है। और लास्ट अगर बताऊं तो लैंडमार्क, लैंडमार्क में भी अगर कैटेगरी में जाते हैं तो आप देखिए ये कंपनी गेमिंग, बुक्स, टॉयज, टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी, तो बहुत ही अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी सेल करती है। इसीलिए ट्रेंड को बोला जाता है रिटेल स्टोर। आप देखें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। क्लोथिंग से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली इन्होंने, वेजिटेबल्स कवर कर लिया, फिर डेली यूजेस की चीजें कवर कर ली। उसके बाद देखें तो आप देखिए गेमिंग में, बुक्स में, टॉयज में, ये सब कुछ कवर कर लिया है। तो ट्रेंड का बिजनेस आप खुद ही सोचिए कि लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा होने वाला है। तो आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो ये मैंने आपको बिजनेस इसलिए बताया क्योंकि आपको ट्रेंड स्टॉक तो हर कोई बता देगा, लेकिन उसका बिजनेस जानना जरूरी है। आपको सिर्फ ये पता है रिटेल स्टोर है, क्या क्या सेल करते हैं ये वो आपको पता होना चाहिए। उसी से तो आप एक आइडिया लगाएंगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी चलेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी का
इस कंपनी का हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में मेनली हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। रेवेन्यू अगर इसका देखेंगे 2015 से, तो टोटल रेवेन्यू देखिए 2284 करोड़ का था। फिर देखिए 2016 में कम हुआ, 2017 में कम, फिर उसके बाद वापस बढ़ा। 2018 में देखिए 2156 है, उसके बाद देखिए आप 2019 में 2628 करोड़ का। तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छी है। और नेट इनकम की भी बात करते हैं तो 129 करोड़ था, फिर देखिए 55 करोड़ हुआ, फिर 84 करोड़ हुआ, फिर 86 है और वापस से अभी 96 करोड़ हो चुका है। तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। आपका अगर 3 साल का विजन है तो ये कंपनी इजीली पैसा डबल करने वाली है। किस तरीके से बाय करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट 6 महीने में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उसके अलावा एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कांस्टेंट है और एफआईज की होल्डिंग भी लास्ट 3 महीने में कांस्टेंट है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 37% का है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बना रखी है 11.84% का। लोकल इन्वेस्टर्स ने बनाकर रखा है 15.59%। एफआईज की होल्डिंग है 21.17%। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देखें प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट देखिए जनवरी तक तो 32% था। फिर आप देखिए 2019 की बात कर रहे हैं, फिर अगस्त से अगर अभी तक देखें मार्च तक, तो आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट अच्छी है, कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ाएंगे तो कंपनी में बहुत अच्छा मूव आता है जनरली। इसका डिविडेंड हम देख लेते हैं, डिविडेंड कितना देती है कंपनी। तो लगभग 1 रुपये 30 पैसे के आसपास में जुलाई 2019 में डिविडेंड दिया था और लगभग इसी रेंज के आसपास डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड थोड़ा सा कम है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं आप तो डिविडेंड साथ में आपको मिल रहा है और साथ में इस तरीके का बिजनेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और अब देखते हैं इसका चार्ट पर हम डिस्कस करें तो डेली चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। 505 का क्लोजिंग है। एक कैंडल आप देख रहे हैं, एक दिन की कैंडल है। इसमें मैं आपको एक यहाँ पर ये बताता हूं। आप देखिए ये स्टॉक में यहां से डाउनफॉल आया था, ठीक है। ये क्या है, इसका 200 SMA है। आप देखिएगा 200 SMA इसका है 523 का, ठीक है, 523 का। ये यहां से डाउनफॉल हुआ, ठीक है। यहां से आप देखिए यहां पे इसने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की और इस 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। उसके बाद देखिए वापस डाउनफॉल आया और लो लगाया इसने बहुत ही नीचे और उसके बाद वापस से ऊपर आया। ये स्टॉक फिर से अपने 200 SMA को क्रॉस नहीं कर पाया और अब ये देखिए ये कंसोलिडेशन हो रहा है इस स्टॉक में लगातार बहुत दिनों से। अगर दिनों की बात करूं तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 दिन से लगातार इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को अगर ऊपर जाना है ना तो 523 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। और मार्केट में जिस तरीके की अब सिचुएशन बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 में भी करेक्शन आ सकता है और निफ्टी 50 में करेक्शन आया तो ये स्टॉक भी करेक्ट हो सकता है। तो इस स्टॉक में भी वापस से करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे टाइम में अगर आप 5-5 शेयर की भी SIP कर लेते हैं तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में डबल बहुत जल्दी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यानी कि ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में पैसा डबल करेगा। ये स्टॉक आपका लगभग 2 से 3 साल में पैसा डबल करने का पोटेंशियल रखता है। कुछ भी मत करिएगा, आप अगर 10,000 रुपए है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद हर 20 रुपए के करेक्शन पर जब भी आपको 20 से 25 रुपए का करेक्शन नजर आए इस स्टॉक में 5 शेयर बाय कर लीजिएगा। 20,000 है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा अमाउंट को। उसके बाद जो आपकी SIP की क्वांटिटी आती है उसको बाय कीजिएगा। तो जब भी स्टॉक आपको 20 से 25 रुपए नीचे मिले इस स्टॉक में आपको SIP करनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिएगा। और बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाने के लिए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।